ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय श्री भोले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, दिवाली आने वाली है और कल है आज है सप्तमी और कल है अष्टमी। और जब आप ये सत्संग सुनेंगे तब होगी अष्टमी, और मैं इसको आज पहले दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाली हूँ। तो संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है, अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और कैसे जो उनको मैसेजेस गुरुजी की तरफ से आते हैं वो उन्हीं के लिए स्पेशल जो है सच साबित हुए। और संगत जी, इस बात में तो हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए कि अगर हमें कोई मैसेज आ रहा है तो वो हमारे लिए है या नहीं, या वो हमारे लिए पता नहीं कब पूरा होगा, ऐसा कभी ना सोचे। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी ने कोई मैसेज हमें बार बार देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो चीज होने वाली होती है। हाँ, वक्त देखिए हमारे कर्मों के हिसाब से लगता है। अब संगत जी, कुछ ऐसी ही दो ब्लेसिंग्स गुरुजी की मुझे भी बार बार मैसेज में आती हैं। तो अब संगत जी, मैं क्या कहूँ कि अच्छा, मेरा तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है दोनों ही काम अभी फिलहाल के लिए। लगभग अगर मैं वैसे बोलूँ तो मुझे कुछ साल लगेंगे उस लेवल तक जाने में। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी की जब वो ब्लेसिंग का मैसेज देखती हूँ तो शुक्राना गुरुजी कहती हूँ और कोई वहम नहीं लाती। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, तो ऐसा ना करें। और संगत जी, एक और चीज़, अभी एक आंटी जी का कमेंट था मेरी मतलब पुराने जो सत्संग है उन्हीं में से, आई थिंक जो मैंने आज अपलोड किया था उस पे, कि इवनिंग वाले पे, कि वो अपना कोई भी नाम पता नहीं बताना चाहती हैं और सिर्फ लिख के ही भेज सकती हैं। तो संगत जी, मैंने भी वही कहा जो मैं सबको कहती हूँ कि अभी पॉसिबल नहीं है आंटी जी, आप बाद में भेजिएगा पर रिकॉर्ड करके। तो संगत जी, उसमें रिप्लाई आता है कि एक्चुअली उनको कैंसर इशू है, कुछ मतलब सीवियर इशू है, तो उस वजह से वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन संगत जी, इस बात में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप कोई भी कमेंट करते हैं ना इस टाइप का, तो आप पहले अपना प्रॉब्लम लिखिए ताकि मैं उस चीज़ को समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ है, सत्संग शेयर करना है या कुछ है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर आपका रिकॉर्डिंग है तो आप रिकॉर्डिंग मुझे बिना कुछ लिखे भी जय गुरु जी लिख के सिंपली रिकॉर्डिंग भेज के अपना कंसर्न लिख सकते हैं, कि अपने बारे में बताना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं आपका सत्संग ज़रूर से अपलोड कर दूँगी। लेकिन अगर आपको इस तरीके का इशू है तो आप एक मैसेज कर सकते हैं पर्सनली कि मुझे ये इशू है, मैं इस वजह से नहीं कर सकती। ठीक है संगत जी? तो फिर आपका सत्संग जो है कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। पर संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ऐसा मेजर इशू है कि आप बोल ही नहीं सकते, आपका मतलब आवाज़ वैसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब माउथ अल्सर टाइप भी होता है कि कुछ-कुछ लोगों को, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं पूरा साथ दूँगी। अदरवाइज़ संगत जी, थोड़ी-सी सेवा आप भी कीजिए और अपना रिकॉर्डिंग ही सत्संग में भेजिए। और ठीक है संगत जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो गुरु जी और सत्संग जी दोनों से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ पहले ही। अगर इसमें कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मैं शुरुआत करूँगी सत्संग की कि मेरी और गुरुजी की कनेक्टिविटी कैसे हुई। तो मैं डेली 7 से 8 योगा क्लास जाती हूँ। तो हमारी योगा टीचर जो है वो हर रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना वाला जो गीत है ना, वो हमें सुनाती थी। हम आंखें बंद करके
वो गीत सुनते थे। मुझे इस गीत से पता नहीं पहले ही दिन से इतनी कनेक्शन जुड़ गया कि मुझे लगता था कि मैं आंख बंद कर बस ये मंत्र जाप सुना करूं। फिर मेरा मन ये सुनकर बहुत ही शांत होता था, मुझे बहुत सुकून मिलता था। फिर मैंने सोचा कि चलो घर आके मैंने यूट्यूब पे देखा कि भाई ये कौन गुरुजी हैं, क्या है, चलो फाइंड करते हैं। फिर मैंने घर आके यूट्यूब पे मैंने वो सॉन्ग डाला, तो शुक्राना वाला सॉन्ग और गुरु मंत्र जाप जो है गुरुजी का, वो आ गया। तो फिर मैं घर पे भी वो सुनने लग गई। घर में ये सुनते ही मेरे घर का वातावरण इतना शांत और पवित्र हो गया कि धीरे धीरे फिर मैंने 2 बार 3 बार सुनना शुरू किया। इससे मेरा घर जो है वो पूरा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया। फिर आगे मैं बात करूँ तो मेरी सासू माँ जो है ना वो बहुत हाइपर है, बात बात में गुस्सा हो जाती थी। तो सुबह जैसे ही वो उठती ना तो मैं ये सॉन्ग लगा देती थी, तो वो इतनी शांत हो जाती थी और उनका मेरे प्रति जो पूरा एटीट्यूड था ना वो बदल गया। तो सबसे पहला जो बदलाव है ना वो रिलेशंस में आया। फिर जैसे ही मैं सॉन्ग सुनती गई तो धीरे धीरे मुझे फेसबुक पर खुद ब खुद मैसेज आने लग गई है कि कुड़िए तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब्र रख, सिमरन कर, तेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तेरा आने वाला कल बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सिमरन कर, तू जिस परिस्थिति में है उसको थोड़ा फेस कर, सिमरन रख, तेरी लाइफ में बहुत ही जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मुझे गुरुजी के मैसेज आते गए तो मेरा जो उन पर जो विश्वास था, श्रद्धा थी, वो बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। और मुझे डेली जो भी प्रॉब्लम होता था मैं मन में ऐसे बोल रही थी कि यार ऐसा कैसे, तो उस प्रॉब्लम का मुझे खुद ब खुद ही मिल जाता था, खुद ब खुद ही सॉल्यूशन मैसेज के द्वारा मिल जाता था। फिर मेरी कनेक्टिविटी और बढ़ गई। फिर एक बार मैं हर रोज सुबह मेरे घर में दीप धूप करके गुरुजी के नाम की, उनका जो मंत्र जाप है उसकी 108 माला करती थी। तो रोज ही किया करती थी। तो फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी का मुझे ऐसा मैसेज मिला कि पुत्र, कुड़िए, तू शाम को भी किया कर, संध्या वेले भी तू किया कर। तो मैंने शाम को भी, जब शाम को मैं दिए जलाती थी मेरे घर में, तो दूसरी बार भी मैं मंत्र जाप करती थी। तो मेरा यकीन, मेरा विश्वास, मेरा श्रद्धा जो गुरुजी के प्रति है वो और बढ़ता गया और कनेक्टिविटी बढ़ती गई। अब गुरुजी के मुझे मैसेज तो आ रहे थे, पर मन में ऐसा मुझे ऐसा हुआ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, पर मुझे ये कैसे पता चले कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो ये सवाल फिर से मैंने ऐसे आंख बंद करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे आसपास हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर से मुझे फेसबुक में मैसेज आया, तू जब भी मोर पंख दिखे ना तो समझना कि मैं तेरे आसपास हूँ, तेरे साथ ही हूँ। तो सचमुच ऐसा ही होता था। मैं बहुत 10-12 दिन से मैं ये फील, मतलब मैं देख रही थी कि फील कर रही थी। अगर मैंने जैसे व्हाट्सएप खोला ना तो व्हाट्सएप में जैसा मैं पहला किसी गुड मॉर्निंग का मैसेज देखती हूँ ना तो वो गुड मॉर्निंग के मैसेज में कृष्ण जी मोर पंख वाले होते थे, तो मुझे मोर पंख के दर्शन होते थे। फिर जैसे मैं व्हीकल से कहीं जा रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मोर पंख दिखाई ही देता था, तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता था। मैंने बोला गुरुजी सही बोल रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, तू घबरा मत। फिर मैं आपको अभी की बात बोलूँ, 2 दिन पहले मैं मार्केट जा रही थी, तो मेरे मन में जरा ऐसा हुआ कि यार आज तो पता नहीं क्यों सुबह से मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो उसी ही टाइम पे पता है क्या हुआ, एक मेरे आगे एक कार जा रही थी, तो कार के पीछे की जो छोटी वाली डिक्की हो है ना, उस डिक्की में एक मोर पंख का पूरा बंच पड़ा हुआ था।
तो वो देखकर तो मैं इतनी खुश हो गई कि यार मैं तो कितनी नादान हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, फिर भी मुझे हर पल ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझसे ऐसे एहसास कराते रहे कि कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ ही हैं। फिर तितलियां, मैं जब मार्केट जाती थी मेरे घर के आजू बाजू येलो या फिर ब्राउन कलर की तितलियां ना मंडराया करती थी मेरे आसपास, ऐसे आके जैसे हाय करके मुझे चली जाती है। तो वो गुरुजी का ही स्वरूप है। फिर मुझे ऐसा मैसेज मिला कि बिटिया अब तो मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो सचमुच ऐसा ही हुआ, उन्होंने तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में अचानक ही कबूतर आया, कभी नहीं आते हैं। एक कबूतर आया, थोड़ी देर बैठा, फिर चला गया। तो यार मैं सोच रही हूँ कि आज कबूतर अचानक क्यों आया। तो 10-15 मिनट के बाद जब मैंने फेसबुक खोला तो मुझे मैसेज आया, कुड़िए आज मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे शुक्राना नहीं किया। मैं कबूतर के रूप में आया था, तूने मुझे शुक्राना भी नहीं किया और जय गुरुजी भी नहीं किया। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मुझसे भूल हो गई, पर मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने इस स्वरूप में मुझे दर्शन देंगे। तो संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे गुरुजी तीन रूप गुरुजी मुझे तीन स्वरूप में दर्शन देते हैं। एक जो है वो मोरपंख, दूसरा जो है वो है तितली, और तीसरा जो है वो कबूतर के स्वरूप में। तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, आप मानिए नहीं, यकीन नहीं मानते मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे हर पल गुरुजी ऐसा एहसास कराते हैं कि बिटिया मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। मेरी कनेक्टिविटी और डीप हो जाती है और ज़्यादा जुड़ती जा रही है। आगे और बताऊं तो नवरात्रि से पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुझे नवरात्रि में बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो नवरात्रि के पहले ही दिन अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया। मतलब वो ऑफिस थे तो ऑफिस से मुझे फ़ोन किया कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है, 30% इंक्रीज हुई है मेरी सैलरी। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि गुरुजी पहला सरप्राइज तो आपने पहले ही नवरात्रि पर दे दिया कि उनका अभी कोई ऐसा था ही नहीं, कोई ऐसी हमारे कि सैलरी बढ़ेगी। अभी वो नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर बदलने वाली थी, बढ़ने वाली थी। पर अचानक से नवरात्रि के पहले ही दिन मुझे मैसेज दिया तो मैं इतनी खुश हो गई कि जो गुरु जी बोलते हैं, उनकी जो वाणी है वो अमृत वाणी है, वो सच बन जाती है, पता है। और मैं बहुत ही खुश हो गई। फिर दूसरा सरप्राइज मुझे मिला। मैं सही में बताऊं तो मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के जो गुरु हैं वो दूसरे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, गुरु गुरु होते हैं। तो उनके गुरु को मिलने का मौका मुझे दिवाली में मिलेगा, ऐसा मुझे मैसेज आया मेरे हस्बैंड का कि अब तुम्हें वहाँ जाना है। तो ये भी गुरु जी का सबसे बड़ा उपकार है मेरे पर। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। फिर आगे मैं अगर बताती हूँ तो अभी 3 दिन पहले मुझे गुरुजी का ऐसा मैसेज आया कि कुड़िए अब तेरे को सत्संग शेयर करना है। तो मैं तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई, बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं कैसे करूँगी, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँ, लिख लिख कर या फिर रिकॉर्ड करके। तो मैं सोच रही हूँ यार ये तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो गुरुजी ने खुद ने ही मुझे हिम्मत की, वही वो करवा रहे हैं। तो मुझे यूट्यूब पर मैं जो वीडियो देख रही थी गुरुजी के, तो मुझे वो व्हाट्सएप का एक नंबर मिला कि बेटा तू इधर कर दे। तो मैंने संगत जी से बातचीत शुरू की, तो उन्होंने मुझे बोला कि श्योर आप मुझे भेजिए। इसमें भी एक बहुत ही अच्छा एक यादगार बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं यार मुझे नहीं करना, दूसरे संगत जी है ना वो भेजेंगे, मैं क्यों भेजूं। ऐसे पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार है कि नहीं नहीं मुझे नहीं भेजना। मैं अच्छे से नहीं बोलूँगी तो कैसा लगेगा कि इसको तो बोलना भी नहीं आता, इसको तो लिखना भी नहीं आता, रहने दो यार, मुझे नहीं भेजना। तो दूसरे ही दिन वापस गुरुजी ने मुझे मैसेज मेरे नाम से पूछा। आप विश्वास ही नहीं कर सकते, मेरा जो नाम है उस नाम से मुझे मैसेज मिला यूट्यूब पर कि बेटा इस अष्टमी से पहले तुम्हें तुम्हारा सत्संग शेयर करना है।
तो मैं फूल ही नहीं समाई। ये गुरुजी देखो कि मेरे मन के विचार कितने जल्दी जान लेते हैं। कि मुझे आलस आ रहा था तो बोले कि तू आलस मत कर बिटिया, कुड़िए तू आलस मत कर, तुम्हें सत्संग शेयर करना है। तो आज उनकी कृपा से मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई मेरी भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे सभी संगत जी पर गुरु जी की कृपा बरसती रहे, मेहर बरसती रहे, यही मेरी इच्छा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं और एक बात अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जब गुरु जी पर जो विश्वास पड़ गया ना, तो उन्होंने बोला कि पुत्र, तू मेरे स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखाकर और जाप करने के बाद वो जल प्रसाद तू ले लिया कर। तो मैंने वो भी शुरू किया। तो उसके बाद मुझे एक गजब की एनर्जी की एहसास होता था। मैं पूरा दिन इतनी फ्रेश रहती हूँ। मेरे शरीर में जो छोटी मोटी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। फिर और एक बात बताती हूँ कि मैं जब से मैंने योगा स्टार्ट किया तो मैंने चाय पीना बंद कर दिया था। तो गुरुजी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, पुत्र चाय प्रसाद ले ले, चाय प्रसाद ले ले। तो मैं पहले समझी नहीं कि मैं मन में सोचती थी कि मैं चाय तो लेती नहीं, तो गुरुजी बार बार मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चाय प्रसाद ले ले, चाय प्रसाद ले ले। फिर 3-4 बार ऐसा मैसेज आया। तब मुझे ऐसा हुआ कि शायद मुझे अब चाय फिर से शुरू कर देनी चाहिए। तो अब मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैं मेरे घर पे हॉल में सोफे पर बैठी थी, उनके मैसेज देख रही थी। तो एक मैसेज मुझे ऐसा आया कि पुत्र, एक दिन मैं तेरे घर आके सोफे पे बैठकर तेरे साथ चाय पीऊँगा, तो तैयारी शुरू कर दे। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं मेरे घर पे सोफे पे बैठी हूँ। जब मैं सोफे पर बैठी थी तो तभी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पुत्र, मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे सोफे पर बैठूंगा, तेरे साथ बातें करूंगा, चाय प्रसाद लूंगा और तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर बना के रखना। इतने सारे गुरु जी के मैसेजेस अच्छे अच्छे होते हैं कि मन इतना खुश हो जाता है। हर पल गुरु जी मेरे साथ है। अब मैंने गुरु जी से मांगना बंद कर दिया है। मैं उन्हें सिर्फ मानती हूँ कि बस गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरे हर काम आसानी से हो जाएंगे। पता है, जब मैं कोई गलती करती हूँ ना, तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि कुड़िए तू गलतियाँ बहुत करती है, जरा संभाला कर। तो ऐसा मैसेज आता है, फिर मैं खुद का एनालिसिस करती हूँ कि मैं पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे गुरुजी हम पर कृपा भी बनाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, अगर वो उसे सुधारने की ज़रूरत है तो उसका भी वो हमें मैसेज देते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पुत्र, तू गलतियां बहुत करती हैं, थोड़ी गलतियां कम किया कर, ध्यान रखा कर, सिमरन रख, सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे गुरु जी पर विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, प्यारा सा सत्संग ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी।